हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आपका आपके अपने चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के इस सेशन पर आपके लिए 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, जिसमें आपका आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यानी कि इसको आप रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या विकिरण प्रदूषण भी कह सकते हैं। यानी कि विकिरण पोल्यूशन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपके लिए सभी कोर्सेज पर नवरात्र के इस ऑफर पर 40% की भारी छूट यहाँ पर दी जा रही है। अब ये कोर्स कौन कौन से होंगे दोस्तों? आपके लिए नेट सेट प्लस जेआरएफ का कोर्स होगा, इसमें आपका स्कूल व्याख्याता का कोर्स होगा, आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स में आपको दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्लासेस का स्केड्यूल दिया गया है, साथ में आपके नोट्स के लिए बताया गया है कि आपको नोट्स आपके बुकलेट फॉर्म में कुरियर के माध्यम से भी पहुंचाए जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी, अगर केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन सभी का साथ में यहाँ पर आपको जो क्लासेस का मोड होगा वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इन सभी की जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7339898354 पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी विकिरण प्रदूषण या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि आपके फैक्ट्री या फिर यहाँ से जो आपकी गैसों के माध्यम से जो आपका विकिरण हो रहा है, उससे आपका एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूटेंट होता है। इसके अलावा आपका मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा आपके पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है और आपका जो मृदा होती है, मृदा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता कैसे है। तो नाभिकीय परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप कई रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम होगा, प्लूटोनियम हो गया, रेडियो एक्टिव किरणें हो गई जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें वातावरण में प्रवेश करके रेडियोधर्मी पोल्यूशन उत्पन्न करती है। अब दोस्तों, इसके कारण की बात की जाए तो कारण में ये नाभिकीय भट्टी या युद्ध में प्रयोग हो रहे नाभिकीय बम, अन्य सामग्री अथवा नाभिकीय परीक्षण आदि रेडियोधर्मी पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। इसके दोस्तों, यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से आपके लिए स्रोत के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेडियोधर्मी पॉल्यूशन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो इनके स्रोत की बात की जाए तो सबसे पहले अपन स्रोत की बात की जाए कि कौन कौन से सोर्सेस है आपके ये उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके लिए एक तो हो जाता है आपके प्राकृतिक स्रोत, एक हो जाता है आपके लिए ये मानवीय स्रोत। तो प्राकृतिक सोर्स की बात की जाए दोस्तों, तो प्राकृतिक सोर्स में आपके लिए एक तो हो गया आपके जो पराबैंगनी, सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें हो गई। इसके अलावा जो आपके ओजोन, पराबैंगनी किरणें जो आपकी ओजोन लेयर को भेद कर आपकी जो पृथ्वी तक आती है, जिससे आपके साथ में अल्फा बीटा गामा किरणें भी आपकी पृथ्वी तक पहुंचती है, ये भी आपके एक विकिरण प्रदूषण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके भंडार है जैसे कि आपका यूरेनियम भंडार हो गया, ये भी आपके लिए प्राकृतिक स्रोत में ही शामिल किए जाते हैं। थोरियम हो गए, जैसा प्लूटोनियम हो गए, इनके भंडार से यहाँ से भी आपके लिए विकिरण या फिर गैसें निकलती रहती है, जिससे भी आपका पोल्यूशन होता है, रेडियोधर्मी पोल्यूशन। अब मानव जनित की बात की जाए तो मानव जनित में दोस्तों एक तो हो जाएगा आपके आपके मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण, नाभिकीय परीक्षण। इसके अलावा नाभिकीय परीक्षण के बाद में मनुष्य आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, आपके जो चिकित्सा क्षेत्र में जैसे कि आपकी सोनोग्राफी हो गई, अन्य जो भी आपके थेरेपीज होगी, अन्य थेरेपी के अंदर भी आपके जो विकिरण निकलते हैं उनसे भी आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मनुष्य के द्वारा बात की जाए मानवीय स्रोत में, ये प्राकृतिक स्रोत हो गए, ये मानवीय स्रोत हो गए।
तो मानवीय स्रोत में आपके नाभि के परीक्षण हो गया और आपके जो चिकित्सा में किए जाने वाले परीक्षण है वो हो गया। इसके अलावा मानवीय प्रदूषण में आपके एक इम्पोर्टेंट होता है आपका भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी जो कि आपका 1984 में हुआ था। ये भी आपका एक रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में ही शामिल किया जाता है, जो कि आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के माध्यम से इसको देखा गया था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से आपके ये पोल्यूशन हुआ था, जिससे आपके कई लोगों की यहाँ पर मृत्यु बताई गई थी। तो इस प्रकार से हमने स्रोत देख लिए दोस्तों। अब स्रोत के बाद में यहाँ पर हम देखें अगर कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं कि इससे पौधों की कोशिकाएं तथा जानवरों एवं मनुष्यों की कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है। रेडियोधर्मी पोल्यूशन के आसपास रहने से ट्यूमर और समय से पूर्व ही बाल सफेद हो जाते हैं। नाभिकीय विस्फोट से नदियों व समुद्र का जल प्रदूषित हो जाता है। साथ में रेडियो एक्टिव तत्व स्ट्रोंशियम मृदा को भी नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपकी जो किरणें निकलती है ये अत्यधिक खतरनाक होती है। इनसे आपको पता है कि पराबैंगनी किरणों से आपके त्वचा कैंसर का भी कारण होता है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम 235 ईंधन के प्रयोग किया जाता है। इस नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक ऊर्जा अवमुक्त होती है, जो मनुष्य और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होती है। और रेडियो एक्टिव प्रदूषण का निदान परमाणु एवं नाभिकीय परीक्षणों को सीमित करके किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए छोटी सी नाभिकीय रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में जानकारी थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और नवरात्रा के इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठाइए। तो थैंक यू दोस्तों।